हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन। और मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो राजस्थान से हो रही है। मैं कल नाइट को ही राजस्थान आई हूँ। पहले मेरा जो रक्षाबंधन पे आने का प्लान था वो कैंसिल होने वाला था क्योंकि मोगू को माउथ एंड फूड डिजीज़ हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि सफ़र आप अवॉइड करो 3-4 दिन। बट ये होता है ना कि ऐसे फेस्टिवल पे आपस में मिलना होता है। फिर आप चाहे जाओ नहीं जाओ, वो 1-2 लोग मिलते हैं, गिने चुने, आप सबसे मिल भी नहीं पाते हो। और अभी सब बाहर रहते हैं तो फेस्टिवल पे सब आते हैं और इसी टाइम सबका मिलना होता है। तो मैं अभी मम्मी के घर जा रही हूँ राखी बांधने, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो शाम को आएंगे। तो मेरी सासू माँ ने बोला है कि उससे पहले मैं घर जाके राखी बांध के आ जाऊँ, क्योंकि फिर हमको 10 तारीख को निकलना है। और मेरे घर वालों की शिकायत ये होती है मेरी मम्मी की कि मैं उनके पास रुकती नहीं हूँ, कभी भी रात को एक नाइट भी नहीं रुकती हूँ। और फ़ोन पे बहुत कम बात करती हूँ। अगर वो मुझे बहुत कॉल करते हैं तो मैं उनको रेस्पॉन्स भी शायद बहुत दिनों बाद में देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ोन दिखता नहीं है, पर कभी बिज़ी रहते हैं तो ऐसे सोच लेते हैं कि यार बाद में करेंगे। तो या फिर ऐसे सोचते हैं कि यार शायद ऐसे ही किया होगा, अगर इमरजेंसी होता तो आज भी कॉल आता। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपके घर में भाभी आ गई हो, आपके भाई की शादी हो गई हो, आपके घर में बहू आ गई हो, तो फिर बेटियों को थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है यार। वो घर अब उसका है, उसको स्पेस दो। मतलब उसको घुल मिलने तो दो घर में, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग होने दो। अगर आप उस घर में डिसीजन लोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपके घर को कब समझेगी और फिर उसे अपनापन वो कहाँ से फील होगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ये हर लड़की को करना चाहिए। मैं तो करती हूँ और इससे मेरी फैमिली में सबको प्रॉब्लम होती है। हालांकि जो नई भाभी आई है वो भी कहती है दीदी आप सबसे कम बात करते हो, लेकिन रियली जब हम दोनों बात करते हैं ना तो हम घंटों बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक होता है ना कि एक आपका पर्सनल ओपिनियन। तो मेरा तो यही है। आप कमेंट में बताना कि आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो। तो यहाँ पे बस राखी, और मैं क्या भाभीयों के लिए डबल डबल राखियाँ लाई थी, एक नज़र वाली लाई थी। तो सब हंस रहे थे कि हमेशा भाइयों की डिमांड होती है। हाँ भाई, हमेशा भाइयों की डिमांड होती है, लेकिन अब भाभियाँ हो गई तो भाभीयों की डिमांड रहेगी, सब उनकी पसंद का ही होगा। और स्पेशल उनको फील करवाना चाहिए यार, वो अपने घर में आई है अपने घर वालों को छोड़ के, तो ऑब्वियसली उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहिए। और मम्मी के घर से आने के बाद हमने यहाँ दीदी से राखी बंधवाई और रात को बहुत लेट तक 1:30 बजे तक हमने गप्पे मारे। लेकिन हमें क्या नेक्स्ट डे लेट नहीं करना था, संडे था, ऑफिस जाने की टेंशन नहीं थी। मंडे को ऑफिस पहुँचना था सबको, तो चलो कि संडे वाले दिन हम लेट भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1:30 बजे तक हमने गप्पे मारे। रखो। हाँ। नहीं तो हम भटिंडा के लिए निकल गए हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। हिट वाला सिंबल बताया, हमने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी रुक गई एकदम से ही। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक अंकल जा रहे थे तो वो उनको हमने रोका
फिर उन्होंने हमारी हेल्प करी और जो गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी वो बताई। फिर 10 मिनट में हमने गाड़ी में पानी डाल डाल के उसको मैकेनिक के पास लेकर गए। क्या मोगू को देख के ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो कितनी परेशान हो रही है, लेकिन होता है ना, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों साथ में हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट बना रहता है। और अगर भगवान आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है ना तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देता है, वो आपको और मजबूत बनाती है ना। तो उसमें डरना नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि यार हम इससे स्ट्रॉन्ग ही बन रहे, कुछ सीख ही रहे हैं। और क्या 6 बज गए थे, हमने सुबह खाना खाया तो उसके बाद में कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लग गई थी। फिर यहाँ पे अब सॉल्यूशन हो गया कि हमें गाड़ी आज नहीं मिल सकती है, जाना हमें टैक्सी से ही है। तो टैक्सी करी, फिर पास में रतन महल होटल है, वहाँ पे हमने चाय पी, खाना पैक करवाया। तो मैंने और मोगू ने तो गाड़ी में ही खाना खाया, साहब ने घर जाके खाना खाया। और हम घर 1-1:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। गाड़ी में मोगू और साहब ने थोड़ी नींद कंप्लीट कर ली थी और मैं भगवान जी की आरती सुनते सुनते आ रही थी, क्योंकि जब भी मुझे डर लगता है या फिर मुझे अकेला लगता है तो मैं शिव जी की आरती सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ऐसा कुछ हमारा रक्षाबंधन का फेस्टिवल रहा, ऐसा कुछ हमारा सफ़र रहा जो मैंने आपसे शेयर किया। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।